हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका काफ़ी कमेंट था कि सर आप कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सारे टॉपिक मेरे क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लाइक टारगेट जो है 1K वीडियो लाइक टारगेट है और मुझे पता है कि आप लोग 1000 वीडियो लाइक प्यारे बच्चों पहुँचा देंगे। ये SKM स्टडी आपको सारा नोट्स फ्री में दे रहा है और ये फ्री में नोट्स कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चों SKM स्टडी पर मिलेगा। SKM स्टडी पर ही मिलेगा। मेरे पुराने नंबर पे प्यारे बच्चों आप लोग कांटेक्ट प्लीज नहीं करिए, क्योंकि वो अब प्यारे बच्चों बंद हो चुका है, किसी और वो यूज करता है कोई और। इसलिए प्यारे बच्चों मेरा नया नंबर आपको बैनर पर और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो प्यारे बच्चों वहां से आप नोट्स बाई कर सकते हैं। पुराने नंबर पे आप प्यारे बच्चों फ्रॉड हो सकता है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी कुछ ना करें, ठीक है ना। और ये जो नोट्स है प्यारे बच्चों, इसका जो नोट्स होता है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ, जाके वहां से प्यारे बच्चों प्लीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 15,000 से बच्चे 15,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स प्यारे बच्चों डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो आज मैं बताने वाला हूँ, यह आपके कितने चैप्टर, तो इसमें केवल प्यारे बच्चों आपके 3 चैप्टर लिया हूँ। चैप्टर 1 लिया हूँ, चैप्टर 2 लिया हूँ और चैप्टर 3 को लिया हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 से टोटल 8 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से टोटल 8 क्वेश्चन है, चैप्टर 3 से टोटल 8 क्वेश्चन है। बोले तो कितना हो जाएगा? 24 क्वेश्चन, यानी 24 प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें बताएंगे। वो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, बहुविकल्पीय हो, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, वृत्त्युत्तरी, सारे टाइप के प्यारे बच्चों प्रश्न मिलेगा। चैप्टर 1 कितने अंक का आता है? तो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों चैप्टर 1 आपका 10 अंकों का आता है। चैप्टर 2 जो है वह 7 अंकों का आता है और चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों आपका 5 अंकों का आता है। तो ये प्यारे बच्चों टोटल देखेंगे तो आपका यहाँ पे 22 अंकों का प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 22 अंक प्यारे बच्चों चैप्टर 3 में हो गए। चैप्टर 1 से चैप्टर 3 में अगर ये 24 टॉपिक तैयार कर लीजिए, बस 24 टॉपिक से प्यारे बच्चों बाहर नहीं आएगा। और मैं सभी टॉपिक को प्यारे बच्चों एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज चैप्टर बताया हूँ इस वीडियो में। तो फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस प्यारे बच्चों जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, उसी जोश के साथ आपको भी पढ़ना है, उसी जोश के साथ भी प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। और वीडियो लाइक टारगेट बता दें 1K है, 1K यानी कि 1000 वीडियो लाइक टारगेट है। 95% दिलाने की गारंटी है। बस ये वीडियो प्यारे बच्चों देखें और 22 नंबर प्यारे बच्चों कोई छीन नहीं सकता अध्याय 1 से लेकर 3 तक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अध्याय 1 के लेके चलेंगे। अध्याय 1 में क्या क्या आपको पढ़ना है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप शॉर्ट की दोष तैयार कर लें। किसको तैयार कर लेंगे? शॉर्ट की दोष। अब ये नहीं कि बस शॉर्ट की दोष की परिभाषा पढ़ के चले, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट की दोष क्या है, फिगर, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एंड इसका प्यारे बच्चों उदाहरण, सारे के सारे आपको तैयार कर लेना है। फ्रैंकल दोष को भी प्यारे बच्चों तैयार करेंगे। फ्रैंकल दोष क्या होता है, इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। अब यहाँ प्यारे बच्चों एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में अंतर लिखो। आप चेक कर लीजिए, ऐसा प्रश्न प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बना हुआ है कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या लिखे प्यारे बच्चों, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों का भंडार दिया जाए, ऐसे प्रश्नों को प्रोवाइड किया जाए जिससे आप अच्छा नंबर गेन कर पाएं, अच्छा नंबर गेन कर पाएं। ऐसे प्रश्नों को आपको कतई नहीं दिया जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क कहते हैं। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क क्या है? हम केवल उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करेंगे जो प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में क्लास 12 केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। अगला अंतराकाशी दोष को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों एफ केंद्र क्या होता है, किसे कहते हैं एफ केंद्र, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल जानकारी याद रखनी है। और अब देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए दे दिया ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है। अब जब आपको पता रहेगा कि शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, तभी तो आपको पता होगा ना। तो इन सब बातों के प्यारे बच्चों आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बनते हैं, सवालें बनती हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक ही सवालें आपके केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं। तो ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल हैं। NaCl के एकक सेल का आयतन
2.01 गुणित 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की क्या करें प्यारे बच्चों, गणना कीजिए। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना करो। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्यारे बच्चों 6वां, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की क्या निकालना है प्यारे बच्चों, संख्या निकालनी है। Na का मान कितना है 23 है, Cl का मान कितना है 35.5 है, Cl का मान कितना है 35.5 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वां, CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना करो। CCP जालक की क्या निकालना है प्यारे बच्चों, संकुलन क्षमता की गणना करना है। CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी यहाँ प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है। अगला यहाँ पे एक 8वां सवाल है, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तब यह तंत्र कौन सा होगा। तब इस तंत्र को आपको बताना है प्यारे बच्चों कि यह कौन सा तंत्र होगा, इसको यहाँ प्यारे बच्चों आपको डिफाइन करना है। तो जितने भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है अध्याय 1 से लेकर 3 तक, सारे टॉपिक को मैं क्लियर करवाने वाला हूँ आज। इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो लाइक टारगेट जो 1 के है आप लोग पूरा जरूर करवा देंगे। अगला प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, विलयन है, सोल्यूशन है। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मूलल अवनमन स्थिरांक KF को तैयार करना है। मैंने आपको बोला था कि हर एक टॉपिक, हर एक सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। अगला परासरण दाब को तैयार कर लेंगे कि परासरण दाब प्यारे बच्चों क्या होता है। फिर राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम, राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम क्या है, इसको तैयार कर लेंगे। और प्रथम नियम, द्वितीय नियम, जो भी हो प्यारे बच्चों, इसके 2-3 नियम है उसको भी आप तैयार कर लेंगे। फिर परासरण दाब प्यारे बच्चों क्या होता है तैयार कर लेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ से प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बनते हैं। कौन कौन से आपको न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है, तैयार करना है। तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल है 5वां नंबर, 58.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि बोले तो NaCl 200 मिली विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो विलयन की क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मोलरता की यहाँ पे गणना करना है। अगला है यहाँ पे 6वां नंबर, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। 72 ग्राम क्या है, जल है, और 92 ग्राम क्या है प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज की क्या निकालना है प्यारे बच्चों, गणना करना है। किसका किसका, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। अगला यहाँ पे है मेरे प्यारे लाडलो 7वां, क्या है, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 मिली Hg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित करो। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना है, 17.535 मिलीमीटर Hg है, मतलब कि mm Hg है। तो यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब को निकालना है। अगला यहाँ से प्यारे बच्चों चैप्टर 2 से लास्ट सवाल है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया तो इसका परासरण दाब क्या होगा। मान दिया है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये प्यारे बच्चों चैप्टर 2 के प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो सारे चैप्टरों से मैंने 8 क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। अब चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका, वैद्युत रसायन। क्या है प्यारे बच्चों, वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले नष्ट समीकरण को तैयार कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल बोर्ड में आता है। अगला
प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य यहाँ से क्या बनते हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और एक एक के अति लघुत्तरीय सवाल बनते हैं। अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्यारे बच्चों तैयार कर लेंगे। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको तैयार कर लेंगे। कोलराउस का नियम या कोलराउस नियम क्या होता है, कभी कभी इसको ऐसे लिखा रहता है कोलराउस नियम, इस प्रकार से। तो कोलराउस का नियम प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला वैद्युत रासायनिक श्रेणी। जी हाँ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखेंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अगला सवाल है, सवाल तैयार कर लेना है। सवाल कौन कौन सा प्यारे बच्चों तैयार करेंगे, तो निम्न अभिक्रिया वाले सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करो। इसका प्यारे बच्चों यहाँ पे वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, इसका सोल्यूशन हल सहित आपको बता दिया जाए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगला यहाँ पे प्यारे बच्चों डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो निम्न अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। सन 2020 और 16 में ये प्रश्न बना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री के अध्याय 1 से लेके 3 तक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता होगा कि अध्याय 1 से 10 नंबर, अध्याय 2 से 7 नंबर, अध्याय 3 से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो टोटल 22 अंक प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर ये सारा चैप्टर तैयार कर लेंगे तो अध्याय 1 से 3 तक बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं लेना है, पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ें बता दिया जाएगा इस स्कीम स्टडी पे। बस आपका सपोर्ट चाहिए प्यारे बच्चों, और प्यार भरा एक प्यारे बच्चों आपका सहयोग चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।